हमास ने नेतन्याहू को झुकाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, जो कि बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले 650 दिनों से युद्ध में हमास के सामने नहीं झुके। अब उनके लिए एक वीडियो बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है और इस वीडियो में पूरे इजराइल में कोहराम मचा कर रखा हुआ है, क्योंकि हमास ने इजराइल के खिलाफ अब कब्र खोदो युद्ध शुरू कर दिया है। वीडियो में हमास ने यह शूट करके इसे वायरल किया है और इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एवियातार डेविड, जो इस वीडियो के इस हिस्से में साफ देखा जा सकता है, ये खुदाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, कब्र खोद रहा है। और इस वीडियो में इजरायली बंधक की सेहत देखकर बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी इस वक्त हालत क्या है जब वो हमास की कैद में है। 24 साल का एवियातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोदता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। हमास के इस वीडियो में वो ये बताता है कि गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है और कहता है कि लग रहा है मैं अपने लिए कब्र का गड्ढा खोद रहा हूं। मेरा जिस्म दिन ब दिन और कमजोर होता चला जा रहा है और मैं सीधे अपनी कब्र की तरफ जाता हुआ महसूस कर रहा हूं और शायद मुझे यहीं दफना भी दिया जाएगा। हमास उसे यहीं कब्र में दफन कर देंगे और मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है और मैं लंबे समय से बहुत बुरी हालत में हूं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। और इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये कि नेतन्याहू पर किसी भी सूरत में दबाव बनाया जाए ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर के इजराइल में गुस्सा बढ़े, और ऐसा हो भी रहा है। और इसकी जद में नेतन्याहू भी आ जाएं और फिर वो गाजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। हमास ने जो ये भयानक वीडियो जारी किया है उसमें साफ है कि इजराइल पर दबाव बनाने की ये कोशिश है और इसके बाद हमास के कब्जे में बाकी के जितने भी और बंधक हैं उन लोगों का हाल भी लगता है अब एवियातार डेविड की तरह ही होने वाला है, क्योंकि सबकी जान खतरे में होगी। और यही डर पूरे इजराइल को इस वक्त सता रहा है और यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर अब आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई करवाई जाए, चाहे जैसे भी, और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म कर दिया जाए, बंधकों को वापस लाया जाए। तेल अवीव में एवियातार डेविड के पोस्टर लेकर के हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यही है वो एवियातार डेविड। एवियातार के भाई ने भी साफ साफ कह दिया कि ये सब देखते हुए वो बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं जब इस तरह का वीडियो सामने आया कि उनका भाई किस तरह से हमास के चंगुल में फंसा हुआ है, क्योंकि मौत बहुत करीब नजर आ रही है और गाजा में शांति हो इसके लिए 2 अरब देश कतर और मिस्र भी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी मध्यस्थता में हाल ही में सीज फायर को लेकर बातचीत बेनतीजा रही थी, कोई असर नहीं हुआ था। और अब हमास और इजराइल के बीच में इजरायली सैनिकों की वापसी, गाजा में मदद पहुंचाने और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर बहुत गहरे मतभेद बने हुए हैं। इजराइल दरअसल चाहता यह है कि हमास हथियार डाल दे, गाजा में हमास का शासन खत्म हो जाए, जबकि हमास की डिमांड है कि इजराइल की सेना गाजा से बाहर निकल जाए और फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी जाए। दरअसल 2007 से गाजा में चुनाव जीत करके सरकार चलाने वाले हमास ने यह साफ कर दिया है कि वो हथियार किसी भी कीमत पर नहीं डालेंगे और फिलिस्तीन की आज़ादी तक वो लगातार लड़ते रहेंगे। हमास का रुख भी बिल्कुल साफ है, वो अमेरिका के बहाने में अब किसी भी तरीके से आने वाला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो लगातार बहकावे के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। और ऐसा उसका दावा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, जबकि हमास ने कभी भी हथियार डालने की बात कही ही नहीं है, वो इससे इनकार करते रहे। अब 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इसी तरह के कुछ 251 इजरायली बंधक बना लिए गए और इस वक्त हमास के कब्जे में 22 और बंधक हैं डेविड की तरह। जब से हमास ने एवियातार डेविड का वीडियो वायरल किया है,
इजराइल के अंदर गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मामला लगता है कि नेतन्याहू के हाथ से अब निकलता सा है। इजराइल के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने भी कहा कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तो फिर गाजा का ऑपरेशन बंद नहीं होगा किसी भी सूरत में, यानी कि गाजा पर इजराइल के बम लगातार फटते रहेंगे। इजराइल की सेना के लिए कई फ्रंट खुलने का भी खतरा है, और वो इसीलिए क्योंकि गाजा को लेकर के इजराइल का बाकी अरब देशों से तनाव अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मिस्र और जॉर्डन की जनता बार बार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इजराइल को रोका जाए, क्योंकि गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच में इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट लगातार जारी है।